नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। हम सब ने बचपन से न जाने कितनी ही कहानियां सुनी है ना? लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि जिंदगी के बड़े सबक सिखा जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी दो दिव्य भाइयों की और एक ऐसी अनोखी परीक्षा की जिसने हमेशा के लिए बुद्धि और रफ्तार की बहस को एक नया मोड़ दे दिया। तो सवाल आज भी वही है, आखिर जीतता कौन है, रफ्तार या समझदारी? क्या तेजी हमेशा बाजी मार ले जाती है या असली ताकत ठंडे दिमाग से सोचने में है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे चलते हैं देवताओं के घर कैलाश पर्वत पर। तो कहानी शुरू होती है भव्य कैलाश पर्वत से। कल्पना कीजिए वो शांत और दिव्य माहौल जहां भगवान शिव और माता पार्वती अपने दो असाधारण बेटों के साथ रहते हैं। अब ये दोनों भाई थे तो महान, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ थे गणेश जी, एकदम शांत विचारशील, उनकी शक्ति थी उनकी बुद्धि, और वहीं दूसरी तरफ थे कार्तिकेय, जिनकी पहचान थी उनकी अविश्वसनीय रफ्तार और युद्ध कौशल से। और यही दो अलग अलग ताकतें एक बहुत बड़ी परीक्षा का आधार बनने वाली थीं। तो हुआ यूं कि एक दिन परिवार में एक सीधा सा सवाल उठा, लेकिन उसका हल बहुत असाधारण होने वाला था। सवाल था कि दोनों भाइयों में से शादी पहले किसकी हो। अब इस सवाल को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसी परीक्षा रखी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। परीक्षा सुनने में तो बहुत सीधी सादी थी। जो कोई भी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर कैलाश वापस लौटेगा, विवाह उसी का पहले होगा, बस। और इसी घोषणा के साथ दो बिल्कुल अलग अलग यात्राएं शुरू हुईं। एक ने रफ्तार का रास्ता चुना तो दूसरे ने ज्ञान का। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ये सुनते ही कार्तिकेय को तो लगा कि अरे ये तो मेरे लिए ही बनी है। उन्हें अपनी जीत पक्की लगी। वो तुरंत अपने शानदार मोर पर सवार हुए और बिजली की तेजी से निकल पड़े। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और विशाल समंदर वो पलक झपकते ही पार कर गए। उनकी रफ्तार का आलम यह था कि वो एक के बाद एक ग्रहों और तारों को पीछे छोड़ते हुए ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कार्तिकेय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ब्रह्मांड का कोना कोना छान मारा। उन्हें देखने वाले हर देवता को यही लगा कि भाई जीत तो कार्तिकेय की ही होनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां एक तरफ कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड को नाप रहे थे, वहीं गणेश जी कैलाश पर बिल्कुल शांत बैठे थे। उन्होंने दौड़ने के बजाय रुककर सोचना बेहतर समझा और उन्होंने खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछा, आखिर ये ब्रह्मांड है क्या जिसका चक्कर लगाना है? और जानते हैं, गहरे सोच विचार के बाद गणेश जी एक ऐसे शानदार और बिल्कुल अनोखे समाधान पर पहुंचे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने तो इस परीक्षा का मतलब ही बदल दिया। वो बस धीरे से उठे, अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास गए और बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए तो आप ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। और बस इतना कहकर गणेश जी ने किसी ग्रह या तारे की नहीं, बल्कि अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। देखिए उनका तर्क कितना सरल और गहरा था कि जब माता पिता ही हमारे जीवन का केंद्र हैं, हमारा पूरा संसार हैं, तो उनकी परिक्रमा करना ही तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर है। अब अपने बेटे की ये बुद्धि, ये समझदारी देखकर शिव और पार्वती का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने गणेश जी की सोच की गहराई को समझा और उन्हें ही इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इसका असली मतलब तो इसके बाद जो हुआ और उससे जो हमें सीख मिलती है उसमें छिपा है। जब कार्तिकेय अपनी लंबी और थका देने वाली यात्रा से वापस लौटे तो उन्हें सब कुछ पता चला। हाँ, वो हैरान जरूर हुए, पर उन्होंने इसे अपनी हार नहीं माना। बिना किसी गुस्से या नाराजगी के उन्होंने अपने भाई की बुद्धि को स्वीकार किया और आत्मचिंतन के लिए दक्षिण की ओर चले गए। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत हमेशा दौड़ने से नहीं, बल्कि सही दिशा में सोचने से मिलती है। ये दिखाती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा अक्सर हमारे माता पिता के कदमों में ही होती है। ये सिखाती है कि विनम्रता से अपनी कमी को स्वीकार कर लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और आखिर में ये बताती है कि कभी कभी एक दरवाजा बंद होना हमें एक बेहतर रास्ते पर ले जाने का संकेत होता है। आखिर में ये कहानी किसी एक की जीत की है ही नहीं, ये तो दो अलग अलग तरह की महानता की कहानी है।
एक ने बुद्धि से जीता तो दूसरे ने विनम्रता और त्याग से। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में कब कार्तिकेय की तरह रफ्तार से काम लेते हैं और कब हमें गणेश की तरह रुक कर उस मुश्किल को ही फिर से समझने की जरूरत है। महानता का कौन सा रास्ता हम चुनते। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और